हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, शानदार होंगे। बेटा जो अपना टॉपिक चल रहा था वो अपना टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 1 10th का। अब उसके आगे से अपन शुरू करते हैं। अपन ने दो टाइप की रिएक्शन पढ़ ली थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन। अब मेरे पास कौन सी रिएक्शन है बेटा, अपने पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्प्लेस करते हैं। आओ सुनो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। बिल्कुल एक चीज अपन बिल्कुल बच्चों की तरह समझने की कोशिश करते हैं, वैसे बच्चे ही हो और बच्चों की तरह समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए है, ठीक, और एक है ए बी, या फिर इसको अपन क्या कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। एक तो मेरे पास ए है और एक है बी सी, ठीक है। प्रोडक्ट बनते समय मेरे पास बना ए सी प्लस बी। इस रिएक्शन में हुआ ऐसा कि जो ए था उसने बी को क्या किया, डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस किया, जिसको अपन डिस्प्लेस करते हैं ना। अपन कोई भी एग्जाम फाइट करते हैं, जो कंपटीशन वाला एग्जाम होता है उसमें भी अपन बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस करके ही आगे पूछते हैं कि किसका के आगे पूछते हैं। तो हुआ ऐसा कि ए ने बी को डिस्प्लेस किया और खुद किसके साथ जुड़ गया, सी के साथ, और बी को अकेला पटक दिया। बी को अकेला पटक दिया। ये होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा एक बात बताओ, ए ने बी को डिस्प्लेस कब किया होगा। ऐसा ए में क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो ए बी को डिस्प्लेस कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि ए की जो रिएक्टिविटी होती है, ए की जो रिएक्टिविटी होती है वो बी से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि रिएक्टिविटी जो ए की होती है वो बी से ज्यादा होती है। ए की रिएक्टिविटी बी से ज्यादा होती है तब जाके ये काम होगा। फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन को अगर मैं ऐसे लिख देता, बी प्लस ए सी। अब बताओ क्या होगा, बी प्लस ए सी। अब होगा ऐसे कि अभी जो क्या हो रहा है, अभी भी रिएक्टिविटी ए की ज्यादा है किससे, बी से। तो बी क्या करेगा, ए को किसकाने की कोशिश करेगा, डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। लेकिन ए बोलेगा खबरदार अभी आप इतने बड़े नहीं हुए कि मुझको क्या कर सके बेटा, डिस्प्लेस कर सके, ठीक। तो यहां पर बी ए को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, और बी ए को डिस्प्लेस नहीं कर सकता मतलब रिएक्शन क्या होगी बेटा, नो रिएक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए जो डिस्प्लेस करने वाला है उसकी रिएक्टिविटी जिसको डिस्प्लेस करना है उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती है। बिल्कुल सही। अब सुनो भाई, आओ यहां पर एक बहुत प्यारी सी एक्टिविटी दे रखी है, और ये एक्टिविटी को जितना मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगाऊं ना बेटा उतना कम है। एक्टिविटी 1.9 मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आओ इसका सेटअप समझते हैं। सेटअप समझने के बाद इस क्वेश्चन को अपन करने की कोशिश करेंगे। आपको बोल रहा है कि आप 3 आयरन नेल लो। 3 आयरन नेल मतलब 3 कीले लो, 3 कील्स लो। समझते हो, 3 आयरन नेल लो, ठीक है भाई, ले लिया। आगे करना है, 3 आयरन लेने के बाद उसको क्लीन करो बाय रबिंग सैंड पेपर। याद करो जब अपन ने ये चैप्टर शुरू किया था तो वहां भी अपन मैग्नीशियम का क्या कर रहे थे बेटा, सैंड पेपर से रब कर रहे थे। सैंड पेपर से रब करने के पीछे मकसद क्या है कि जो मेटल्स होते हैं वो पड़े रहते हैं या रखे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की हल्की सी रिएक्शन होकर ऑक्साइड की लेयर छड़ सकती है। तो अपन जो भी रिएक्टिविटी करवा रहे, जो भी रिएक्शन करवा रहे हैं वो प्रॉपर मेटल के कांटेक्ट में आके हो, इसलिए मैं उसको करता हूं सैंड पेपर से साफ करता हूं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपन ने इसको खत्म किया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 कीले ली, 3 आयरन ले ली, उसको रब करके सैंड पेपर से साफ किया, बस बात खत्म। ओके, अब मैं क्या करता हूं, 2 टेस्ट ट्यूब लेता हूं। 2 टेस्ट ट्यूब ले ली, एक ये, और उस पर मार्क कर देता हूं ए और बी, ए और बी।
ठीक है। और उन टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेता हूं। अब यार सर ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या है? सर कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है वो होता है CuSO4। क्या होता है? CuSO4। और जो इसका कलर होता है बेटा वो कलर होता है एक्चुअल में CuSO4.5H2 होता है। CuSO4.5H2 होता है। अभी अपन CuSO4 मारते हैं और जो उसका कलर जो होता है वो कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। कलर होता है ब्लू कलर होता है। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने दोनों में 10-10 ml क्या ले लिया? CuSO4 ले लिया। ये ब्लू कलर, दोनों में ब्लू कलर का CuSO4 ले लिया। ओके सर आगे चलते हैं। अब दो आयरन नेल को क्या कर दिया? टाई यानी कि बांध दिया। मान लेते हैं मेरे पास एक ही आयरन नेल थी और ये एक आयरन नेल थी, इनको मैंने बांध दिया। ठीक है, बांध दिया। एक आयरन नेल को नहीं बांधा, दो को बांध दिया, थ्रेड से बांध दिया। ठीक, केयरफुली बांध दिया। और कॉपर सल्फेट टेस्ट ट्यूब बी में उसको 20 मिनट के लिए रख दिया। मैंने ये बांधने के बाद इसको किस में रख दिया? टेस्ट ट्यूब नंबर बी में रख दिया। बिल्कुल ध्यान से समझना, टेस्ट ट्यूब नंबर बी में रख दिया। सर बहुत बढ़िया। कितने मिनट के लिए रख दिया सर? 20 मिनट के लिए रख दिया। अच्छा 20 मिनट के लिए रखा हुआ है तो ये 20 मिनट के लिए ये भी तो रखा हुआ ही है। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला लेकिन टाइम तो बराबर ही चल रहा होगा बेटा दोनों में। समय का पहिया थोड़ी रुकता है, समय का पहिया थोड़ी रुकता है। दोनों 20-20 मिनट है। ये कील को बी सॉल्यूशन में रखे हुए 20 मिनट हो गए और इस कील को मैंने छेड़ा ही नहीं, तो ये कील को भी कितना टाइम हो गया बेटा? 20 मिनट हो गया। कितना टाइम हो गया? 20 मिनट हो गया। और ये भी ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक, आओ अब आगे की चलते हैं। आफ्टर 20 मिनट के बाद आयरन नेल को मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से बाहर निकाल लिया। 20 मिनट बाद क्या हुआ? ये ए था और ये बी था। ओके, और मैंने क्या करा? आयरन सल्फेट को क्या कर लिया बेटा? बाहर निकाल लिया। सॉरी, आयरन को बाहर निकाल लिया। किससे? कॉपर सल्फेट से। 20 मिनट बाद मैंने देखा कि इसका जो कलर है वो तो अभी भी क्या है? ए का कलर ब्लू है। ठीक, लेकिन बी के कलर में कुछ कुछ चेंज हुआ। बी के कलर में क्या हुआ? कुछ कुछ चेंज हुआ। आओ देखते हैं क्या चेंज हुआ बी के कलर में। ठीक, इधर देखो, कंपेयर टू, सुनना भाई, अब बोल रहा है आप कंपैरिजन करो ए और बी में। ठीक है, और कंपेयर करो उन कील में जो आपने डिप की थी और जो आपने डिप नहीं की थी। जो आपने डिप की थी और जो आपने डिप नहीं की थी, दोनों में आपको कंपेयर करना है। और दोनों में कंपेयर करने के बाद बताना है किसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक बेटा, सेटअप समझ में आया? सेटअप यही है कि तीन मैंने आयरन की नेल ली और 3 आयरन की नेल को 2 को टाई से बांध के सॉल्यूशन बी में पटक दिया और ए को किस में रख दिया बेटा? ए को, एक सेकंड रुकना बच्चों, ना, हाँ। तो दो टेस्ट ट्यूब ली, ए और बी, दोनों में CuSO4 भर दिया। दोनों का कलर कैसा था बेटा? ब्लू था। 3 आयरन नेल ली, 2 को बिल्कुल अच्छी तरीके से बांध के थ्रेड से अलग रख दिया, एक को अलग रख दिया। इन 2 को जिनको बांधा है उनको CuSO4 के सॉल्यूशन में डाल दिया। इसको अलग रख दिया, इसको अलग रख दिया। 20 मिनट बाद ये तो ब्लू था, इसका कलर में कुछ कुछ चेंज हुआ। अपन को वो कलर का चेंज बताना है और जो आयरन नेल है उसमें भी कुछ कुछ चेंज हुआ, उसको बताना है क्या क्या चेंज हुआ। आओ पढ़ते हैं, आओ पढ़ते हैं। सेटअप कुछ ऐसा है भाई, सेटअप कुछ ऐसा है। देखो, ये बी टेस्ट ट्यूब के बारे में बता रखा है बेटा इसने, ये बी का सेटअप है। ए का सेटअप इसने नहीं बता रखा, ए का सेटअप नेक्स्ट पेज पे बता रखा है। बी का सेटअप बता रखा है। आयरन नेल थी, उसमें 10 ml कॉपर सल्फेट, 20 ml 10 ml कॉपर सल्फेट, वो 2 किलो को मैंने थ्रेड से बांध दिया, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। ये बिफोर 20 मिनट है बेटा, ये बिफोर है, बिफोर है। अभी आफ्टर नीचे वाले पेज पे आएगा, आओ देखते हैं। आफ्टर नीचे वाले पेज पे आएगा। देखो, अब मैं कंपेयर करूंगा, सुनना बेटा, अब मैं कंपेयर करूंगा और कंपेयर करने के बाद कुछ ऐसा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये सेटअप में क्या क्या हुआ है। ये वो आयरन नेल है, ये ब्लर कैसे हो रहा है? एक सेकंड रुकना, ब्लर कैसे हो रहा होगा सर?
ये वो आयरन नेल है जिसको मैंने बाहर ही रखा था, बाहर ही था, बाहर ही था मतलब CuSO4 में नहीं डाला जिसको। देखो बेटा उसका कलर कोई चेंज नहीं हुआ, आयरन का नो कलर चेंज, नो चेंज, कोई चेंज देखने को नहीं मिला मेरे को। ठीक, ये थ्रेड वो है, या फिर अपन एक थ्रेड और बना, एक कील और बना सकते हैं इसके साथ। एक और थ्रेड यहां पर बना सकते हैं अपन। ये दो थ्रेड, दो कीले वो है जिनको मैंने किसमें रखा था बेटा, जिनको मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा था। ये वो है जिनको मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा था। ठीक है, देखो कहां से निकाला मैंने इसको, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से निकाला। मतलब जो कील बाहर पड़ी थी, जो नेल बाहर पड़ी थी, उसका कलर कोई चेंज नहीं हुआ, जबकि जो मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखी थी उसका कलर कैसा हो गया बेटा, ब्राउन कलर हो गया। मतलब कुछ कुछ रिएक्शन हुई है, पक्की बात। और जो सॉल्यूशन नंबर ए था वो 20 मिनट बाद भी अभी भी ब्लू है, अपन ने देखा था। लेकिन जो सॉल्यूशन नंबर बी है जिसमें मैंने आयरन की नेल डाली थी, उसका कलर कैसा हो गया बेटा, शेड हो गया। क्या हो गया बेटा, शेड। ब्लू से क्या हो गया, बहुत लाइट ब्लू हो गया। पहले डीप ब्लू तो बिल्कुल हो गया लाइट ब्लू, है ना, बिल्कुल लाइट ब्लू हो गया। ये सब चीजें हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है, समझ में आई। अच्छा, अब इस रिएक्शन में हुआ क्या, इस रिएक्शन में ऐसा क्या हुआ कि सब चीजें चेंज हो गई। तो देखो बेटा यहां पर सबसे पहले दिखा लो क्या लिख रहा है, Why does the iron nail become brownish? ये आयरन नेल ब्राउन क्यों हुई? The blue color of copper sulfate solution fade. ये ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो फेड क्यों हुआ? सबसे पहले तो इसको क्या करना है बेटा, इसको अपन एक रिएक्शन से समझाएंगे। वो रिएक्शन क्या है, मेरे पास थी आयरन, मेरे पास थी आयरन की नेल, और उस आयरन की नेल को किसमें डाला मैंने, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, जो कैसे कलर का था, ब्लू कलर का है। अब आयरन क्या है बेटा, हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, और ये कॉपर जो है वो क्या है आयरन की तुलना में बेटा, लो रिएक्टिव। अब होता ऐसा है, आयरन कॉपर को लात मार के, बोलना नहीं चाहिए इसे समझाने के लिए ना, ऐसे धक्का मार के और डिस्प्लेस करता है, क्योंकि आयरन यहां पर बॉस है, आयरन बॉस है, इसका मतलब आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, और आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो भाई जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो क्या करते हैं, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो क्या करते हैं, दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। और वो जो दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा बेटा, डिस्प्लेस होके ये क्या करेगा, आयरन इसको तो धक्का मारेगा और खुद SO4 के साथ जुड़ जाएगा, समझ रहे हो, इसको धक्का मारेगा और खुद SO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो मेरे पास क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट, और क्या गायब हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, कॉपर। क्या बचेगा, कॉपर। तो ये पूरी एक रिएक्शन क्या हो रही है सर, डिस्प्लेस रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, डिस्प्लेस रिएक्शन। अब समझना, समझना, कुछ तुमसे पूछ लो तो इसका मतलब सर, इसका मतलब जो आयरन है, जो आयरन है उसमें कॉपर सल्फेट का क्या छड़ गया बेटा, सॉल्यूशन छड़ गया, और जो ये सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट था, इसमें ओनली क्या बचा, ओनली कॉपर बचा। कोई बात नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन को इतना समझ में आया, अपने क्वेश्चन इसी से पुट होगा। ठीक, फिर देखो बेटा उसके नीचे क्या लिखता है, ये जो अपन ने बोला सब वही लिखता है। क्या लिखता है इसके नीचे, इसके नीचे लिखता है, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर। आयरन किसको डिस्प्लेस करता है सर, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। देखो भाई वापस पढ़ो, तीन टाइप की मैं रिएक्शन पढ़ चुका हूं। एक तो क्या बेटा, दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक क्या बना है, प्रोडक्ट बना है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या थी, एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एक ज्यादा रिएक्टिव होता है और दूसरा कम रिएक्टिव होता है, तो एक ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो उसको सामने वाले को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, और सामने वाले को डिस्प्लेस करता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन इस एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई हो सकता है, तो वो हो सकती है एक्टिविटी 1.9। एक्टिविटी 1.9 की आपसे डायरेक्ट रिएक्शन भी पूछ सकते हैं। ठीक बेटा, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, देखो LHS बराबर RHS दिख रहा है, तो अपन इस चीज का भी ध्यान रखेंगे रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो मेरी रिएक्शन ये क्या है बेटा, बैलेंस्ड है। और आगे एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, वो देखते हैं बेटा। और आगे कुछ डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल दे रखे हैं, देखो बेटा। अच्छा, बच्चों के दिल में मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन हाई रिएक्टिव है कौन लो रिएक्टिव है। बेटा सब्र रख, सब आएगा धीरे धीरे। एनसीईआरटी कुछ चीज नहीं छोड़ती है, सब बताती है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी जो चीज बताएगी वो अपन भी बताएगा। इधर देखो बेटा, और अदर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्या है। Zn की रिएक्शन करवाई मैंने किसके साथ, CuSO4 के साथ, और CuSO4 तो अभी भी क्या है, कॉपर सल्फेट। तो Zn भी क्या है बेटा, हाई रिएक्टिव है, और Zn हाई रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा बेटा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और क्या बना लेगा, ZnSO4, और कॉपर को साइड में पटक देगा। इधर देखो बेटा, ये होता है लेड। ये लेड अपन ने पहले भी देखा है, लेड भी हाई रिएक्टिव होता है, किसकी तुलना में बेटा, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। तो ये कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और खुद क्या बना लेगा, लेड क्लोराइड, और क्या जुड़ जाएगा बेटा, कॉपर जुड़ जाएगा। अच्छा, अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं कि मेरे को बताओ, अगर मेरे पास Cu प्लस FeSO4 हो तो बताओ रिएक्शन का क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बहुत आसान है, CuSO4 प्लस Fe। अरे बेटा मूर्ख, अभी तेरे को बताया ये कैसा रिएक्टिव है बेटा, लो रिएक्टिव।